एक पुरुष और एक महिला 3 दिन और 3 रात समुद्र में बहते रहे। जब वे निराशा में डूबे हुए थे, तभी लड़की को अचानक पास ही एक छोटा सा द्वीप दिखाई दिया। दोनों तुरंत उत्साहित हो गए और अपनी दर्पण छवि का उपयोग करते हुए तेजी से द्वीप पर पहुंच गए। हालांकि वे सफलतापूर्वक द्वीप पर उतर गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि संकट अभी शुरू हुआ है। थोड़ा आराम करने के बाद उन्होंने अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए कुछ खाने का फैसला किया। ज़्याओ शुआई ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एक फ्लेयर गन भी साथ ले ली। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि द्वीप पर न केवल खाने योग्य जंगली फल होंगे, बल्कि पास ही साफ ताजा पानी भी मिलेगा। हालांकि जब वे द्वीप के सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि यह वास्तव में एक निर्जन द्वीप था, जहां कोई भी नहीं रहता था। असहाय होकर दोनों को रहने के लिए जगह ढूंढने की योजना बनानी पड़ी। सौभाग्य से ज़्याओ शुआई को जल्द ही एक गुफा मिल गई, जो उन्हें हवा और बारिश से बचा सकती थी। हालांकि इससे पहले कि वे खुश हो पाते, सामने से चमगादड़ों का एक समूह उड़ता हुआ आया। वे तुरंत डर गए और शरण लेने के लिए पानी में कूद गए। यह जानकर कि यह एक चमगादड़ का घोंसला था, दोनों के पास गुफा को छोड़कर दूसरी योजनाएं बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि जब वे समुद्र तट पर लौटे तो यह देखकर भयभीत हो गए। उनकी नाव लहरों में बह गई थी और वे तुरंत गहरी निराशा में डूब गए। सूरज ढलने तक कहीं और जाने का कोई रास्ता न होने के कारण उनके पास समुद्र तट पर आराम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने अग्नि अभ्यास का उपयोग करके आग जलाई और एक अलाव जलाया। हालांकि रात में समुद्री हवा बहुत तेज थी और दुबली पतली श्याओमी अभी भी ठंड से कांप रही थी। ज़्याओ शुआई ने अपना कोट उतार दिया और श्याओमी को ओढ़ा दिया। उसे क्या पता था कि इस दयालु व्यवहार से श्याओमी का दिल दहल जाएगा। जल्द ही अगला दिन आ गया। जब ज़्याओ शुआई की नींद खुली तो उसने अचानक पाया कि श्याओमी गायब है। वह उसे ढूंढने के लिए समुद्र तट पर दौड़ी और पाया कि वह एक टहनी से समुद्र तट पर संकट का संकेत लिख रही थी। श्याओमी की चिंतित नजर देखकर ज़्याओ शुआई को एक निर्जन द्वीप पर फंसने की जरा भी चिंता नहीं हुई। आखिर एक खूबसूरत औरत के साथ 2 लोगों की दुनिया को कौन मना कर सकता है। वह इतनी खुश थी कि उसने अपने कपड़े उतार दिए और समुद्र में तैरने चली गई। श्याओमी की चिंता दूर करने के लिए ज़्याओ शुआई ने खास तौर पर टहनियों से एक तंबू बनवाया। उसके बाद वह श्याओमी के खाने के लिए केला तोड़ना नहीं भूला। इस तरह दोनों के बीच का रिश्ता और भी गहरा होता गया। आखिरकार दोनों अकेले पुरुष और महिलाएं अपने बीच की बाधाओं को पूरी तरह से तोड़ बैठे। उन्होंने सोचा था कि यह बेशर्मी भरी जिंदगी हमेशा चलती रहेगी, लेकिन यह हादसा बहुत अचानक हुआ। एक दिन ज़्याओ शुआई जंगल में जंगली जानवर चुन रही थी और अचानक उसने आसमान से एक हवाई जहाज की गर्जना सुनी। उत्साहित होकर वह जल्दी से अपनी पूरी ताकत से शिविर की ओर दौड़ी, लेकिन उसने पाया कि सिग्नल गन गायब थी। उसे आसमान की ओर मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाना पड़ा, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी और यह बेकार था। उसने अपनी उम्मीदों को टूटते हुए देखा। तबाह होकर उसने तुरंत श्याओमी को दोषी ठहराया, यह सोचकर कि उसने सिग्नल गन छिपा दी थी। जिज्ञासावश ज़्याओ शुआई ने जल्दी से आवाज का पीछा किया और जांच की, लेकिन उसे एक काला तेंदुआ दिखाई दिया। ज़्याओ शुआई तुरंत डर गया और उसकी पैंट गीली हो गई। वह अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागा, लेकिन काला तेंदुआ अपने दरवाजे पर पहुंचे शिकार को कैसे छोड़ सकता था। वह बेतहाशा तेजी से उसका पीछा कर रहा था। उसी समय ज़्याओमी ने भी हलचल सुनी, लेकिन जब वह पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ज़्याओ शुआई ने काले तेंदुआ से सफलतापूर्वक निपट लिया था। अपने सामने बहादुर आदमी को देखकर ज़्याओमी तुरंत अंधविश्वासी नजरों के आगे झुक गई। इसलिए अगले कुछ दिनों में वे दोनों फिर से अपनी बेशर्म दुनिया में रहने लगे। चूंकि उन्हें निर्जन द्वीप पर दूसरों की घूरती निगाहों की चिंता नहीं थी, इसलिए उनकी अंतरंगता द्वीप के हर कोने में फैल गई। पलक झपकते ही 1 साल बीत गया। एक दिन दोनों बस मौज मस्ती करने ही वाले थे कि अचानक आसमान से कई खाली बोतलें गिरीं। लेकिन जब उन्होंने ऊपर देखा तो पाया कि यह